महाराष्ट्र के छोटे से गांव कान्हापुर में सुबह के करीब 6 बजे थे। पूरा गांव धीरे धीरे नींद से जाग रहा था। कहीं चूल्हे जल रहे थे, कई औरतें आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। लेकिन एक छोटा सा कच्चा घर था जहां आज भी एक माँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद के साथ जाग चुकी थी। उस माँ का नाम था गंगा। झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ और आंखों में बस एक ही आस, अपने बेटे विक्रम का साथ। अरे विक्रम बेटा, ओ विक्रम, जरा इधर आ। क्या हुआ माँ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? जल्दी बोलो, मुझे जाना है। विक्रम गंगा का इकलौता बेटा, लेकिन स्वभाव में अपनी माँ से बिल्कुल अलग। ना कोई लगाव, ना कोई जिम्मेदारी। बेटा, वो मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही। सोचा मंदिर हो आऊं, भगवान से दुआ कर लूं। और गोपाल को भी चारा डालना है। तू जरा मुझे छोड़ आएगा क्या? गोपाल एक साधारण बैल नहीं, बल्कि गंगा के लिए उसका दूसरा बेटा था, जिसे उसने बचपन से पाला, अपने हाथों से खिलाया। माँ, तुम भी ना हर वक्त ये मंदिर मंदिर और ये बैल। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे दोस्तों के साथ जाना है, समझी ना? बस 10 मिनट बेटा, फिर तू चला जाना। अरे माँ, समझो ना, मुझे लेट हो रहा है। तुम खुद चली जाओ या मत जाओ, मुझे क्या। वो शब्द जो एक माँ के दिल को चीर देते हैं। लेकिन गंगा ने कुछ नहीं कहा। ठीक है बेटा, तू जा। और बिना एक बार भी मुड़कर देखे विक्रम चला गया। गंगा वहीं खड़ी रहती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। कभी कभी माँ बाप ज्यादा कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा अपनापन। गंगा धीरे से अपने पति की फोटो की ओर देखती है। देख रहे हो ना, तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, बच्चा है। और यही कहकर गंगा ने अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। विक्रम के जाने के बाद घर में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो आंगन जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज बिल्कुल सूना लग रहा था। गंगा कुछ पल वहीं खड़ी रही। शायद उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा वापस मुड़कर देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। शायद उसे सच में कोई जरूरी काम होगा। एक माँ हमेशा अपने बच्चों की गलतियों को भी समझदारी का नाम दे देती है। थकी हुई हालत में भी उसने चूल्हा जलाया, आटे की डिब्बी खोली और धीरे धीरे रोटियां बेलने लगी। पहले गौ माता को खिला दूं, फिर गोपाल को चारा दूंगी। लो गौ माता, माफ करना, 2 दिन से आ नहीं पाई। तबीयत थोड़ी खराब थी। गंगा खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन इन बेजुबानों को भूखा नहीं देख सकती थी। अब बारी थी उसके दूसरे बेटे की। चल गोपाल, तुझे भी भूख लगी होगी ना बेटा? शायद वो ही एक था
जो गंगा की हर भावना समझता था। मुन्ना, तू खा ले बेटा, मैं जरा यहाँ बैठ के सांस ले लूं, वरना यहीं गिर पड़ूंगी। कमजोर शरीर, थकी हुई आत्मा, लेकिन फिर भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटती। और आखिरकार थकान ने उसे हरा दिया। वो वहीं पेड़ के नीचे गहरी नींद में चली गई। पेड़ के नीचे गंगा गहरी नींद में थी। थकान इतनी थी कि उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। तभी वहां एक संत महात्मा आ पहुंचे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि कोई उनकी राह देख रहा है। अम्मा, अरे अम्मा उठो। हाँ हाँ बाबा जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई थी। गंगा जल्दी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। इतनी कमजोर हालत में अकेली यहाँ क्या कर रही हो अम्मा? वो मेरा बैल है ना बाबा, उसी को चारा खिलाने आई थी। घर पर कोई नहीं है, बस एक बेटा है, पर उसे कहीं जाना था। संत महात्मा सब समझ चुके थे। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने कमंडल से पानी निकाला। लो अम्मा, पहले ये पानी पी लो। धन्यवाद बाबा जी। संत की नजर गंगा से ज्यादा उसके बैल पर थी। तुम्हें अपने इस बैल से बहुत प्रेम है ना? ये बैल नहीं है बाबा, ये मेरा बेटा है। जब छोटा था मेरे पति इसे घर लाए थे, तब से मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। गंगा की आंखों में सच्चा प्यार साफ झलक रहा था। और तुम्हारा असली बेटा? वो काम में व्यस्त रहता है बाबा, समय नहीं मिल पाता उसे। गंगा ने अपने बेटे की कमी को फिर से एक बहाना बना दिया। याद रखना अम्मा, बेटा जन्म से नहीं कर्म से कहलाता है। ये शब्द सीधे गंगा की दिल में उतर गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम गौ सेवा करती हो, इस बैल को बेटे जैसा मानती हो और बदले में कुछ नहीं मांगती। संत की आंखों में सम्मान था। ऐसा निस्वार्थ प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है अम्मा। समय आने पर तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। फल? कैसा फल बाबा? सब कर्मों का खेल है अम्मा। जब समय आएगा तुम खुद समझ जाओगी। इतना कहकर संत धीरे धीरे वहां से जाने लगे। बाबा जी, फिर मिलेंगे ना? हम फिर मिलेंगे जब जरूरत होगी। और बस इतना कहकर वो संत वहां से गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। अजीब बात है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अरे माँ सुनो, एक खुशखबरी है। अपने बेटे से उम्मीद करती। कई दिनों बाद विक्रम के चेहरे पर खुशी देख गंगा का दिल खिल उठा। क्या हुआ बेटा, बता ना जल्दी। माँ, मेरी नौकरी लग गई है। ये सुनते ही गंगा की आंखों में चमक आ गई। सच में बेटा? हे भगवान, आज मेरी सुन ली आपने। बस बस माँ, इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। परसों ही निकलना है मुझे दिल्ली।
दिल्ली? इतनी दूर? ये सुनते ही गंगा का चेहरा एक पल में उतर गया। अरे माँ, हाथ पैर तो चल रहे हैं ना, रह लेना, कुछ महीनों में बुला लूंगा। वो शब्द जिनमें ना कोई अपनापन था, ना कोई भरोसा। सच में बुला लेगा ना बेटा? हाँ हाँ, देखेंगे। अब बहुत नींद आ रही है, सोने दो। और इतना कहकर विक्रम अंदर चला गया। धीरे धीरे उसकी नजर दीवार पर लगी अपने पति की फोटो पर जाती है। देख रहे हो ना, तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है। अब उसे अपनी माँ की जरूरत नहीं रही। उस रात गंगा ने खाना बनाया, लेकिन खाया नहीं, क्योंकि जिसके लिए बनाती थी वो तो खाकर आया था। अरे रुक बेटा, मैं दही शक्कर बना देती हूँ, शुभ होता है। हर माँ की तरह वो भी अपने बेटे के लिए शुभ चाहती थी। माँ, लेट हो रहा है, रहने दो। और बिना एक बार भी माँ की तरफ देखे विक्रम चला गया। बेटा सुन तो। लेकिन इस बार भी वो नहीं रुका। कुछ दूरियां सिर्फ रास्तों की नहीं होती, कुछ दूरियां दिलों की भी हो जाती हैं। अब तू ही है मेरा सहारा। कभी कभी जिसे हम सबसे ज्यादा अपना समझते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा अकेला छोड़ देता है।